देखिए आज हम आपको बताएंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलता। शारीरिक प्रक्रिया के कारण, यानी जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो पसीना आता है। पसीने के द्रव की सतह के कण हमारे शरीर से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। तो हमारे शरीर में जो पसीना होता है ये वाष्प के कण, ये द्रव के कण, जो पसीना हुआ द्रव के रूप में हुआ, ये वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जो वाष्पीकरण द्वारा गुप्त ऊष्मा होती है, यह ऊष्मीय ऊर्जा जो हमारे शरीर में जो ऊष्मा रहती है, जो ताप रहता है, यानी उसके बराबर ही ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हो जाती है। जब दोनों का तापमान या ऊष्मा जब दोनों का बराबर होगा, उस समय शरीर शीतलता का अनुभव करेगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि गर्मियों के दिनों में लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। देखिए इसका कारण यह है कि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हथेली पे आप पेट्रोल गिराते हैं, पेट्रोल की कुछ बूंदें अगर अपने हाथ पे आप गिराते हैं तो हमें ठंड का अनुभव होने लगता है। इसका कारण क्या है कि जब पेट्रोल की कुछ बूंदें हमारे हथेली पे पहुंचती हैं तो इस हथेली के जो हमारा हथेली है, इसकी ऊष्मा को वो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अगर अवशोषित होने के बाद इस हथेली का जो तापमान है वो पेट्रोल के तापमान के बराबर हो जाता है, जिससे हमें शीतलता का अनुभव होने लगता है। और भी देखिए उदाहरण, घरेलू उदाहरण आप घर पे कर लीजिएगा कि गर्म तवा रखे हैं, अगर आप उस पर पानी की कुछ बूंदें आप गिराते हैं या गिराते जाते हैं तो देखते हैं जितना जल आप तवे पर डालते हैं वो क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होकर के उड़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जल के जो कण हैं वो जो ही तवे पे पड़ते हैं, यानी लोहे पर, वो भी गर्म है, तो क्या करता है, ये उस तवे की ऊष्मा को अपनी तरफ खींचता है। यानी कि जो जल है इसकी गुप्त ऊष्मा और तवे, यानी तवे में जो लोहा है उसकी गुप्त ऊष्मा दोनों बराबर हो जाती है और तवा ठंडा हो जाता है। और उदाहरण देख लीजिए कि गर्मियों के दिनों में छत के ऊपर जल का छिड़काव किया जाता है कि जिससे छत ठंडा रहे। इसका भी यही कारण है कि जब भी आप छत के ऊपर जल का छिड़काव करते हैं तो जल के कण इस छत के ऊपर, जो भी छत है, या वहां से उस कण की गुप्त ऊष्मा को, मतलब वहां अगर जब भी जल की बूंदें पड़ती है तो उसकी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ जल की गुप्त ऊष्मा और उस छत की गुप्त ऊष्मा दोनों बराबर हो जाती है, जिससे छत ठंडा हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, ऊर्ध्वपातन। ऐसे ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ये सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाएं, ऐसे पदार्थ
ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पे अमोनियम क्लोराइड है, इसको नौसादर कहा जाता है, कपूर, आयोडीन आदि। ये ऐसे पदार्थ हैं कि जब भी इनको गर्म किया जाएगा तो यह द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होंगे, ये सीधे ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। अगर यहां पर मान लीजिए किसी प्याली में आपने नौसादर ले लिया और नीचे यहां पर स्टैंड पे इस प्याली को आप रखते हैं, ये स्टैंड लगा करके प्याली में नौसादर का पाउडर रख देते हैं और नीचे स्प्रिट लैंप रख करके जब इसको गर्म, ये प्याली है, प्याली में नौसादर रख दिए और इसके ऊपर ये कीप लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? कीप। और इसके कीप के मुंह को कार्टन लगा करके हम बंद कर देते हैं। यहां पर कार्टन लगा करके इसके मुंह को बंद करते हैं। तो जब नौसादर को गर्म किया जाता है तो यह, क्योंकि यह पाउडर के रूप में ठोस है, तो जो ही पता चला कि गर्म किया गया, ये वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर के ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। क्योंकि इसका मुंह कार्टन से बंद है, इस वजह से ऐसे इस फनल में इकट्ठा होने लगता है। फनल में ये नौसादर इकट्ठा होने लगता है। जब गर्म करना बंद कर देते हैं, ठंडा होता है, तो इसको खुरच करके नौसादर को अलग कर लेते हैं, फिर ये ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह द्रवावस्था में परिवर्तित नहीं हुआ, ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो गया, इसलिए यह ऊर्ध्वपातज है। क्या है? ऊर्ध्वपातज। इसके बाद में अगला पॉइंट आपका है संघनन, कि किसी पदार्थ के वाष्पों को ठंडा करके द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। कोई पदार्थ है, गर्म किया गया, जल ही आप ले लीजिए, जल को आप गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद देखते हैं कि वाष्प उससे निकलना शुरू हो जाता है, वाष्प निकलता है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर कोई बर्तन आप ऐसे रखते हैं और रखने के बाद तिरछा करते हैं, तो यह वाष्प उस बर्तन से जाकर के टकराता है और टकराने के बाद ये जल में परिवर्तित, यानी वही जल पहले वाष्प में हुआ, वाष्प ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद वो क्या होता है? जल में परिवर्तित हो जाता है। यानी किसी पदार्थ के वाष्प को ठंडा करके द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। जल को आप गर्म करेंगे, वाष्प में परिवर्तित होगा, वाष्प को ठंडा करेंगे तो फिर वह पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।